नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। हम लोग सी-टेट 6 से 8 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आइए बिना समय गवाए ही शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। वृद्धि एवं विकास के बारे में पूछ रहा है बच्चे के। ऑप्शन है परवरिश की शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचा एवं संरचना, विद्यालयी अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है 2 और 3, 1 और 2, 1 3 4, 1 2 3 4। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परवरिश की शैलियाँ, आनुवंशिक ढांचा, विद्यालयी अनुभव और व्यक्तिगत रुचि, ये सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। ऑप्शन है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, एक आयामी और रैखिक है, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तनीय और पैर की अंगुली से सिरे तक आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बच्चे में विकासात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। अभिकथन ये है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। तर्क आर है, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। विकल्प है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत है। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, ये चीज़ गलत है। सबका अलग अलग होता है। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, ये भी जो है गलत है। ठीक, सार्वभौमिक ये सही है लेकिन एक आयामी होता है, ये चीज़ गलत। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तर्क है, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। एकमात्र संस्था बोल रहा है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि समाजीकरण स्कूल में ही होता है, ये चीज़ गलत है। ठीक, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, नहीं, समाजीकरण तो घर से भी होता है। इसमें है स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। सिर्फ यही एकमात्र संस्था नहीं है, और भी संस्था है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, अमूर्त स्तर, पारंपरिक स्तर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये पूर्व पारंपरिक स्तर से जो है गुजर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? ऑप्शन है अनुकूलन,
पुनर्बलन, पूर्वाभ्यास, कलन विधि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुकूलन। ठीक, जो प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है वो अनुकूलन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के 7 चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुनें। तो कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, नाटकी खेल में संलग्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु अस्थायित्व का प्रारंभ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है ये सुमेलित है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। ठीक, ये सही है। इसमें जो है अमूर्त चिंतन में ये सब होता है और बाकी सब गलत है। अब संवेदी चालक अवस्था जो है इसमें क्या होता है? ये होती है 0 से 2 वर्ष। जब ये 0 से 2 वर्ष है तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा इंद्रियों से कार्य। पूरा देख लीजिए, इंद्रियों से कार्य। ठीक, ये हो जाएगा एक। और इसमें क्या क्या हो जाएगा? देखिए, छूना, देखना, ये सब आएगा संवेदी चालक अवस्था में। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष है जो है। और इसमें क्या होगा? इसमें अहम केंद्रवाद इसमें होता है, अहम केंद्रवाद और जीववाद। ये जीववाद बहुत बार पूछता है, जीववाद। ये सब हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक है। मूर्त संक्रियात्मक में क्या हो जाएगा? तो मूर्त संक्रियात्मक ये हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। इसमें हो जाएगा तर्क और संरक्षण। ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, अमूर्त जो है ये 11 वर्ष से ऊपर। ये हो गया सब क्लियर, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से इसको। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका हैं? इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन है संवाद, व्याख्यान, सजा, पुरस्कार। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवाद। संवाद जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, लेवाइगोस्की की जो है ये जेड पी डी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये जो है बहुत फेमस है। और अंतःक्रिया भी पूछता है। अंतःक्रिया भी यही प्रयोग किए थे कौन? लेवाइगोस्की। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया, शब्द नोट करके रखिए, देखिए, अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन है जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, बी.एफ. स्किनर, नोम चॉम्स्की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेवाइगोस्की। अभी मैं अंतःक्रिया शब्द बताया था जो है बच्चों के लिए, तो ये अंतःक्रिया शब्द जो है ये लेवाइगोस्की का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है
तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? ऑप्शन है छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल हों, लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अनेक लोग चूक सकते हैं। अगला है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, वह विचारों के बीच संबंध बनाना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सीधा सीधा दिख रहा है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच संबंध बनाना। ठीक, ये पूर्व ज्ञान से जोड़ के ही जो है आगे पढ़ाया जाता है। चलिए अगला है अभिकथन और तर्क। अभिकथन है किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। तर्क है मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे ऑप्शन है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदित निर्देश लागू करें, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, बहिष्कार प्रथाओं का अभ्यास करें। मतलब बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों की चाहिए वो विभेदित निर्देश लागू करें। ठीक, इसमें गैर शब्द लग गया है, ये गलत है। मानकीकृत नहीं होना चाहिए, बहिष्करण प्रथा ये जो गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आकलन। अब आकलन क्या है? को अधिगम की दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। ये तो आकलन हो नहीं सकता। को सीखने से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी है को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डी है को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ये सही। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है? ऑप्शन है व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना सक्रिय और सामाजिक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अभिकथन और तर्क का प्रश्न है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 15 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिक्षकों को बच्चों को
शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत, जहाँ मानकीकृत शब्द लग गया ये तो गलत हो गया, ठीक। और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना, ठीक। अब मतभेदों को खारिज कर, ये चीज़ तो गलत, ठीक, इसलिए दोनों गलत। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 3, 4, 1, 4, 2, 3। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 3 और 4 सही है। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। क्यों? अब प्रश्न पहले देख लीजिए। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है और इससे सभी बच्चों के समान कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है, निम्न स्तरीय की सोच, अभिसारी सोच, अनम्य सोच, अपसारी सोच। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अपसारी सोच। अपसारी सोच जो है ये लीक से हटकर सोचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से जुड़ी होती है। कौन? अपसारी सोच, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालय में नियोजन, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चे के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौती से संबंधित है? तो पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? ऑप्शन है, सुनने, पढ़ने, बोलने व सुनने। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने। पठन वैकल्य है मतलब पठन से है तो पढ़ने, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? तो समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, उपयुक्त समायोजन, मानकीकृत निर्देश। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानकीकृत जो है ये नकारात्मक में आता है, तो ये सही हो जाएगा मानकीकृत निर्देश। अगला है, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को ऑप्शन है, एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन है जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देश की भूमिका पर जोर देते हैं, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? तो सीखना किस प्रकार होता है? अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा जो है पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का प्रकार है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? ऑप्शन है भय उत्पन्न करके, ये तो पहले ही गलत है, तनाव उत्पन्न करके, ये भी गलत है, सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसे रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामग्री को निष्क्रिय करके, ये चीज़ गलत है यहाँ पे। ठीक, ये सही ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी डॉट डॉट की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऑप्शन है तनाव, शर्म, हीनता, संतुष्टि। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संतुष्टि। तनाव जो है ये सीखने के लिए नकारात्मक है, शर्म नकारात्मक है, हीनता नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 26। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डॉट डॉट किया जाना चाहिए। ऑप्शन है हतोत्साहित, सुसाधित, खारिज, दंडित। प्रश्न फिर देख लीजिए, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डॉट डॉट किया जाना चाहिए। हतोत्साहित कर नहीं सकते, खारिज कर नहीं ये सब, और दंडित ये भी नहीं कर सकते, सुसाधित सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सब क्या है कि नकारात्मक है। ठीक, ये सही है, सुसाधित किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, कौन सी नहीं है? प्रश्न है प्रकार्यात्मक आबद्धता, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक कलन विधि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकार्यात्मक आबद्धता। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना यानी सीखने, ऑप्शन है निष्क्रिय रूप से होता है, का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित होता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, का स्वरूप सामाजिक होता है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना का स्वरूप सामाजिक होता है, निष्क्रिय होता है, गलत है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, गलत है, और परीक्षा केंद्रित होता है, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30।
निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है व्यक्तिगत पाठचर्या, संदर्भित पाठचर्या, सक्रिय पाठचर्या, पाठचर्या का मानकीकरण। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पाठचर्या का मानकीकरण। ये विफलता के लिए जिम्मेदार है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हो गए आपके 30 प्रश्न पूरे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।